तो आ जाएगा, वो उसको टाइम बता रखा है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है, बाद में इसके बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मीनिंग होता है जब पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदलना चाहते हैं। वो किसी भी रीजन से हो सकता है। देखो जनरली होता क्या है पार्टनरशिप फॉर्म में, जितना आप कैपिटल लगाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए, राइट। प्रैक्टिकली बात तो यही है कि जितना आप कैपिटल लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। मान लीजिए आगे जाकर के आप अपनी कैपिटल को चेंज करते हैं और फिर आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को भी चेंज करना चाह रहे हैं और इसके लिए सारे पार्टनर्स अग्री हो रहे हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को जब आप चेंज करेंगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, राइट। सो उन एडजस्टमेंट्स को हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर किसके बारे में है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बदलते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होंगे और उन एडजस्टमेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक और बात, देखो आपने पढ़ा था जब पार्टनर्स दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो वो पहले एक एग्रीमेंट लिखते हैं, राइट। वो रिटर्न में एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, उस एग्रीमेंट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अब बेटा जब कभी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब उस एग्रीमेंट में भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो जब भी कभी उस एग्रीमेंट में चेंज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से सुनना, मैंने कहा जब भी कभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आता है तो उसे हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और रिकॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टनरशिप फर्म का होता है तो दैट टाइम पे आपका जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो तो हो जाता है खत्म और उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट लिखा जाता है, राइट। सो उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, जब जब हमारे उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस होगा तब तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। कुछ केसेस बता दो सर। तो जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं तब वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जब कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ करके जा रहा है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। जब कभी किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म का। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है जो पार्टनरशिप होती है वो एंड हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूस चलती रहती है। पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाती है और पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूस चलती रहती है और न्यू एग्रीमेंट लिख करके नई पार्टनरशिप चलाई जाती है, राइट। सो अब इस चैप्टर में हम लोगों को यही डील करना है कि जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलते हैं सो इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स बनेंगे, उन एडजस्टमेंट्स को हम लोगों को डील करना है, राइट। सो आइए जरा स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वाला पहले पार्ट देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, हमें पता है पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की बात लिख देते हैं। इफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं, देन इट रिजल्ट्स इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म लिख देता हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं लिख करके फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। अब बात आती है सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब है एनी चेंज इन existing partnership agreement is the reconstitution of partnership form या reconstitution of form। देखिए जी, कभी भी कोई चेंजेस आता है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्लियर हो गया आपको। एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लें। जब कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहते हैं तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब
कभी भी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, क्योंकि जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेंगे तो वो एग्रीमेंट फिर से नया बनेगा। चाहे पार्टनर्स, कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो रहा है, तब भी आपका पार्टनरशिप पुराना एग्रीमेंट आपका एंड हो जाएगा और नया एग्रीमेंट लिखा जाएगा। कोई पार्टनर आपके पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तब भी आपको न्यू पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो बनाना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन reconstitution of firm leads to reconstitution of firm leads to या results in कर देते, results in old partnership यहाँ इतना सारा ना लिख करके एक लाइन में लिखते हैं, इसी लाइन के साथ क्योंकि कनेक्टेड है। एज अ रिजल्ट the existing agreement comes to an end and new agreement comes into existence ठीक है, ये बात समझ आ गई कि जब कभी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो तो एंड होता है और नया एग्रीमेंट उसमें हम लोग लिखते हैं, नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। इसकी वजह से फॉर्म जो है वो कंटिन्यू रहती है। देयरफॉर, दिख रहा है ना लास्ट लाइन, देयरफॉर फॉर्म therefore the form continues, form continuous ठीक है। सो फॉर्म कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। सो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें कि जब कभी पार्टनर्स के बीच में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहे हैं, सो पुराना एग्रीमेंट एंड होगा, न्यू एग्रीमेंट लिखा जाएगा, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मीनिंग, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में किसी भी तरीके का कोई चेंज आता है तो उसे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक, राइट। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, इसको हटा देते हैं फिर हम। ओके, ले लिया होगा, देखिएगा। कोई भी न्यू चैप्टर होता है तो आपको बहुत सारी टर्म्स को सीखना होता है, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी सारी चीजें। अब यहाँ पे जो सिर्फ एक्स्ट्रा चीजें होगी वही नई चीजें डिस्कस की जाएगी, ठीक है। देखिए, अब कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो मैं लिख रहा हूँ, द फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, पुनर्निर्माण इसे बोलते हैं हिंदी में, पुनर्निर्माण, ठीक है। फॉर्म का पुनर्निर्माण या पुनर्गठन, आप इसे पुनर्गठन भी कह सकते हैं, पुनर्गठन, ठीक है। तो फॉर्म का जो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कब कब होता है, हमें ये समझना है। तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट केस, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। सेकंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब कभी नया पार्टनर एडमिट किया जाता है। व्हेन a partner is retired, when partner is retired from the firm, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फॉर्म से, ठीक है। तब डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, या अमलगमेशन होता है। अमलगमेशन, मैंने बताया था आपको ये अमलगमेशन वर्ड का मतलब, अमलगमेशन ऑफ
टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म, जब दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म अमलगमेट होती है, अमलगमेट का मतलब नई फॉर्म बना रही है मिलकर के, सो इन सारे केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लेने आप। अब बात आती है सर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। देखिए जी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ टॉपिक्स और आप लिख दो एडजस्टमेंट्स टू बी स्टडीड। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing ratio and gaining ratio। अब याद रखना यहाँ से जो भी चैप्टर चलेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, 7 सारे इंटर रिलेटेड चैप्टर्स होंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स के बीच में आप लोग प्लीज, है ना, बिल्कुल ढिलाई मत करना, क्योंकि अगर एक चैप्टर आप अच्छे से नहीं समझ सके ना तो आगे वाले चैप्टर्स पे आप लिंक नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी, जैसे मैं आपको अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी कवर होंगे, फिर नेक्स्ट वाले जो चैप्टर्स के टॉपिक है वो और नेक्स्ट वाले चैप्टर में कवर होंगे। सो ऐसा भी होगा कि मैं आप लोगों को ये कह दूं कि बेटा ये मैंने प्रीवियस वाले आपको लेसन में पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है ये वीडियो जो टॉपिक है पूरा, सो मैं उसे स्किप करके आगे भी चलूंगा। सो ये भी ध्यान रखिएगा आप, है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का डिटर्मिनेशन करेंगे। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यहाँ पर जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, सो गुडविल की अकाउंटिंग होगी भाई। ठीक है, फिर आगे बात दिख रहा है ना। फिर आ रहा है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिजर्व्स या अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। और फोर्थ इज रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ assets and reassessment of liabilities। ठीक है, सो ये बेटा यहाँ तक 4 टॉपिक। आगे बात समझ में, एक और टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, वो टॉपिक मैं इसको रफ करके लिखूंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट वाले टॉपिक्स तो जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करते जाएंगे। देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, जब टॉपिक डिस्कस करूंगा तब समझाऊंगा। हमें गुडविल का अकाउंटिंग करना पड़ेगा, हमें रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। आपको पता नहीं रिजर्व्स क्या होते हैं सर, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, सब बताऊंगा डिटेल में, है ना। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में ये सारी चीजें आएगी। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी और असेट्स को रिवैल्यू करना पड़ता है, वो भी देखेंगे कैसे करेंगे। और फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सो बेटा जो ये फिफ्थ टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक लास्ट ईयर इस टॉपिक को सिलेबस से रिमूव कर दिया था। ठीक है, सो अभी जुलाई के एंड तक आपके पास अपडेटेड सिलेबस भी आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपके साथ वो नोटिफिकेशन सर्कुलर डिस्कस किया था सीबीएसई का, वहाँ पे ये बात मेंशन थी कि जुलाई के एंड तक वो कुछ मॉडिफाइड करके अपने सिलेबस को सेंड करने वाले हैं, बताने वाले हैं। सो जब आएगा तब देख लेंगे, जब तक हम पहुंचेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो नहीं पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक को, राइट। सो ये 5 टॉपिक्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये 5 टॉपिक्स आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने, सेम 5 टॉपिक्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने, सेम 5 टॉपिक्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने, बस थोड़े थोड़े से लेवल पे इनके चेंजेस होते जाएंगे ट्रीटमेंट्स में, राइट। टॉपिक्स यही रहने वाले, सो हटा दूं मैं इसे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक नंबर 1, क्या टॉपिक को नाम दें, शॉर्ट में नाम दे दें क्या, बहुत बड़ा सा तो लिखेंगे नहीं। सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। देखिए कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल से समझेंगे अपन। ठीक है, सो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सुनना और समझना। फिर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ए
बी, सी, ये 3 पार्टनर्स थे पहले, ठीक है। और 31 मार्च 2020 तक ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 3:2:1 में, ठीक है। जब इनको 31 मार्च 2020 की बात मैं कर रहा हूँ तो 3:1 में ये अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, और इनको इस साल प्रॉफिट हुआ सपोज 60,000। सो मुझे बताइएगा इनका प्रॉफिट कैसे बांटा जाए, ए को, बी को और सी को मिलेगा। 60,000 को 3/6, 30,000, 60,000 का 2/6, 20,000, 60,000 का 1/6, 10,000। इस तरीके से ए, बी और सी को प्रॉफिट्स मिल रहे थे, राइट। अब ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब ये अपना चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:1 टू 1:1:1। देखो ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 से चेंज करके 1:1:1 करना चाह रहा है। अब इस केस में कैसे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, आप मान लीजिएगा इस भी साल में आपको प्रॉफिट हुआ है अगेन 60,000। आप समझिएगा ईयर 31 मार्च 2020 नहीं है, 31 मार्च 20, चलिए मान लीजिए 2020। अब इसी साल में अगर हमें प्रॉफिट को बांटना पड़े तो कैसे बांटेंगे। देखो इस 60,000 को ए, बी और सी में जब हम बांटेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया तो तीनों को बराबर मिलेगा। 20,000 20,000 20,000 कैसे निकाला, 60,000 इंटू 1/3 1/3 1/3, 20 20 20। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करता तो ए, बी और सी, ए को मिलता 30, बी को मिलता 20 और सी को मिलता 10, ठीक है। इतने इतने 1,000 रुपीज मिलते हैं। अब अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 से चेंज करके 1:1:1 करते हैं, सो किस पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है देखिएगा। ए को 30 मिल रहा था, अब ए को 20 मिल रहा है। सो मैं ये लिख रहा हूँ ए का सेक्रीफाइस, ए को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपने हिस्से में। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, सो ए को 10,000 रुपए सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, मतलब त्याग करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। बी को देखो क्या, बी 20 है, बी को 20 ही मिल रहा है। सो बी ने ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, जो उसे ओल्ड या एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में हिस्सा मिलता था वही उसे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया तब भी मिल रहा है, ठीक है। सो ए, बी का कोई रोल नहीं। सी को देखो, सी पहले 10,000 मिल रहा था, अब सी को 20 मिल रहा है। सो मैं ये कहूंगा कि सी को गेन हो रहा है कितना, 10,000 रुपए का। दिख रहा है ना आपके सामने सब कुछ। सो यही सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, ये मैंने रेशियो में कैलकुलेट नहीं करके बताया आपको, ये मैंने प्रॉफिट से कैलकुलेट करके बताया ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। अभी मैं 1/4 3/2 ऐसे 3/6 लिखता तो आपको समझ नहीं आता फ्रैक्शनल पार्ट में। आ गई बात समझ में। तो क्या होता है जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, सो उनके प्रॉफिट के हिस्से में जो चेंजेस आ रहा है उस वजह से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर भी बदल रहा है। आई मीन टू से जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो रेशियो में चेंजेस आने की वजह से उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर हमारे सामने आएगा, तो वो हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो अभी आप मुझे बताइएगा ये मैंने 10,000 कैसे निकाला, ए का 10,000 कैसे निकाला, ए का 10,000 निकाला 30,000 मिल रहा था उसमें से अब मिल रहा है 20, यही निकाला ना, ऐसे निकाला ना, मैंने फॉर्मूला यही लिखा ना। सो ए का 30,000 क्या था, ये था इसका ओल्ड शेयर, माइनस 20 क्या है, न्यू शेयर। दिख रहा है। सो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या बना आपके सामने, ये जो सेक्रीफाइसिंग है, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड वाला शेयर माइनस न्यू वाला शेयर, ठीक है। एक तो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब ऐसे ही सी का गेन निकालते हैं। सी का गेन कैसे निकाला, सी को 20 मिल रहा है, अब पहले मिल रहा था 10, मतलब मैंने इस बार न्यू शेयर जो सी का था उसमें से ओल्ड शेयर को माइनस किया, ये न्यू है ये ओल्ड है, ठीक है। सो गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या बनता है, गेनिंग शेयर बोल दो या रेशियो बोल दो, फॉर्मूला क्या बनता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये दो फॉर्मूलाज हमारे सामने आए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखिएगा। अब जो ये जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं इन फॉर्मूलाज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, यही मेरा टॉपिक है। देखिएगा जी, मैंने आपके सामने लिखा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इसको याद रखने के लिए मैं बताऊंगा अभी क्या लिखना है।
इसको आप SON वर्ड से याद रखो। सन, सन मतलब बेटा होता है ना, वो वाला सन है ना, SUN वाला सन नहीं, SON। S फॉर सेक्रीफाइसिंग, O फॉर ओल्ड, N फॉर न्यू। मतलब एस फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, सो SON से आप इसको याद रखेंगे। ऐसे ही जब आप बात करते हैं गेनिंग, गेनिंग रेशियो की, सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे GNO वर्ड बनता है। ठीक है, GNO बोल दो या ONG बोल दो, कुछ भी बोल दो, उल्टा लेकर के चलोगे तो ONG आ जाएगा। सो GNO वर्ड से आपको याद रखना है गेनिंग प्लस टू न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब आपको दिमाग में क्या रखना है बेटा, दिमाग में ये चीज रखनी है फॉर्मूले में क्या है। सिर्फ ओल्ड की जगह ओल्ड माइनस न्यू किया तो सेक्रीफाइस, न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, उल्टा कर दिया तो गेनिंग। सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगा रहा हूँ और मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो ये है सेक्रीफाइसिंग। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये बन जाएगा गेनिंग। नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, जब न्यू वाला ज्यादा होगा ओल्ड वाला कम होगा तभी तो नेगेटिव आएगा, मैथ्स का रूल। माइनस का कब आएगा ये, जब ये माइनस वाला डिजिट बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। ऐसे ही अगर मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अगर ये इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो गेनिंग आएगा, क्योंकि फॉर्मूला किसका लगा रहा हूँ, गेनिंग का। और नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग बैठेगा। अब ये बात को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा जिसको नहीं समझ आ रही। सेक्रीफाइसिंग ये नेगेटिव कब बनेगा, जब ओल्ड वाला ज्यादा होगा, ओल्ड ज्यादा होगा ये कम होगा, तो ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला बन गया, तो जो कि सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है। इतना एक बार आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले। अब अगर मैं आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों फॉर्मूलाज एक ही वर्ड से याद करने के लिए बोलूं, तो आप बनाओ वर्ड सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गाना, समझना। एस मतलब सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, अब गेनिंग निकालना है, गेनिंग तो गेनिंग से उल्टा चलो, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। सो सॉन्ग वर्ड से भी हम इसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए है सिर्फ ये शब्द सॉन्ग टू न्यू माइनस ओल्ड, राइट। सो आप सॉन्ग वर्ड से भी इसे याद रख सकते हैं। आइए जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है इसके नीचे आपको, और क्योंकि मैं एक फॉर्मूला और लिख पाऊंगा, जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें लिख पाऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, पेज नंबर 4.39। और क्वेश्चन नंबर 1 सेज ओम एंड शाम आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। ओम और शाम दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। ठीक है, ओम और शाम 1:1। मैं O और S फर्स्ट फर्स्ट लेटर यूज करूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। देखिए जी, ये दो पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR लिखूंगा ऐसे, तो 1:1 था, अब न्यू जो है वो 4:3 हो रहा है। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 रखना चाह रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइसिंग समझाओ। समझना, फॉर्मूला कोई भी लगा लो, आपको सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला याद है तो वो लगा लो, गेनिंग का याद है तो वो लगा लो। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, याद रखने का तरीका SONG, S इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड क्या है यहाँ पे, ए का, सॉरी ओम और शाम। सो ओल्ड क्या है, एक ओम का 1/2। देखो इसका हिस्सा कितना है, 1/2, टोटल 2 है, इन दोनों का टोटल देखो 2, 1 और 1 2, तो 1/2 ओ का हिस्सा ओम का और 1/2 शाम का हिस्सा, माइनस का साइन। न्यू क्या है, 4/7, इन दोनों का टोटल 4/7, 3/7। आइए स्क्रीन आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, है ना, एलसीएम लेकर के ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। 2 और 7 का एलसीएम 14 आएगा, 2 की टेबल में 14 7 टाइम, उस 7 को आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो 7 1 जा 7 माइनस 7 की टेबल में 14 2 टाइम, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, सो 8 आएगा। सो आंसर विल बी 1 माइनस 1/14। जब ये माइनस में आए तो मैंने क्या सिखाया, फॉर्मूला किसका लगाया, सेक्रीफाइसिंग का, और माइनस में आए तो इसे बोलेंगे गेनिंग। गेनिंग क्या, गेनिंग शेयर। ठीक है, ऐसे ही आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 14 एलसीएम आएगा, 2 की टेबल में 14 7 टाइम, 7 इंटू 1 7 माइनस 7 की टेबल में 14 2 टाइम, 2 इंटू न्यूमरेटर 6 3, मतलब 2 इंटू 3 6। सो ये आएगा 1/14 पॉजिटिव, यानी ये आएगा इसका
सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए अपने पास। एलसीएम लेना जैसे नहीं आता वो भाई बिल्कुल एलसीएम लेना सीखना पड़ेगा। जिसको नहीं आता मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 2 और 7 का एलसीएम ऐसे लिया जाता है। पहले सबसे छोटी टेबल में आप देखो 2 वन जा 2, ये 2 टाइम गया एक बार। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं आता तो छोड़ दो, ऐसे 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 लिख देना 2 वन जा 2, इधर 7 बचेगा। अब 7 से छोटी तो कोई टेबल होगी नहीं, वो तो जाएगा नहीं, तो 7 बार जाएगा, खत्म। सो 7 2 जा 14, ऐसे मल्टीप्लाई होकर के आता है एलसीएम। ठीक है, आगे बात समझ में। सो यहाँ पर आपको 14 एलसीएम लेना है इस तरीके से, और फिर आपको मल्टीप्लाई करके निकालना। बेसिक मैथमेटिक रूल है, अगर नहीं आया तो क्लियरली पूछ लेना, मैं आपको ये भी समझाने के लिए रेडी हूँ। राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अशोक, बीम एंड चेतन। अब इस बार 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 था। ठीक है, देखिए फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है। ओल्ड और न्यू की जगह पर यहाँ लिख देंगे, और ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 2। सो क्वेश्चन 2 विल बी अशोक, भीम एंड चेतन, एबीसी में नाम ले लूंगा, 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है, ए बी और सी। सो ओल्ड इज 5:3:2। Now, with effect from 1st April 2021, they decided to share profit and loss in the ratio 5:2:3. अब ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5, 2 और 3 करना चाह रहे हैं। आप कहोगे सर दोनों में क्या डिफरेंस है? अरे कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ देखो आप, ये 3 2, ये 2 3, बस ये चेंज हुआ। ठीक है, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वही है। अब आपको कैलकुलेट करना क्या है, ये कहता है आपको पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करके बताना है। लीजिए फॉर्मुला सामने, सेक्रीफाइसिंग का लगा ले, आपने तो सेक्रीफाइसिंग का लगाते चलिए। ए बी सी 3 पार्टनर्स, ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर 5 डिवाइडेड बाय इन सबका टोटल 10, इसका 3 डिवाइडेड बाय 10, और इसका 2 डिवाइडेड बाय 10, माइनस माइनस माइनस। अब न्यू 5 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 10। देखो जी, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो ना तब एलसीएम लेने की नीड नहीं होती। यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, अगर आप लोगे तो भी 10 ही एलसीएम आएगा। सो 10 की डबल में 10 वन टाइम, 1 इंटू 5 5, माइनस 10 की डबल में 10 वन टाइम, 1 इंटू 5 5। अगर मैं एलसीएम नहीं भी लेता ना, ये इंटू मल्टीप्लाई वन करके नहीं भी लिखता, ऐसे लिख देता, 5 में से 5 गया 0, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे 3 माइनस 2 1/10 पॉजिटिव आया, इसलिए पॉजिटिव आया तो क्योंकि मैंने सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया, तो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा बी का। और 2 माइनस 3 1/10 माइनस का, ये आएगा गेनिंग शेयर, ये आएगा गेनिंग शेयर। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ले लिया होगा बेटा स्क्रीनशॉट।